जिस दिन का हर पक्ष, हर पार्टी, हर नेता, हर उम्मीदवार, समर्थक और साथ ही सबसे अहम जनता को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया है। आज है 20 नवंबर यानी कि विधानसभा चुनाव का मतदान। जी हाँ, आज जनता अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करेगी। बात करूं मैं नागपुर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से 6 विधानसभा क्षेत्र है और हर विधानसभा क्षेत्र के मतदान सुबह से शुरू हो चुके हैं और जनता भी सबसे पहले उठकर अपने इस हक को अदा करने के लिए निकल पड़ी है। जिस प्रकार से सरकारी अवकाश है तो लोग अपने इस अवधि का, इस संधि का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से लगातार वोटिंग जारी है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ दक्षिण नागपुर के रेशीम बाग इलाके में, जहां पर ईश्वर देशमुख कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर मतदान कर रहे हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 नवंबर को नतीजे हैं, देखते हैं किस प्रकार से जो है ये पूरा विधानसभा चुनाव होता है, किसकी सरकार आती है और क्या आती है। लेकिन जनता जो है अपने अधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि अब जनता जो है जागृत हो चुकी है और अपना काम बखूबी निभा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो 90 से ज्यादा उम्र होने के बावजूद, अति वृद्ध होने के बावजूद भी व्हील चेयर पर बैठे हुए भी वो अपना मतदान देने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक एक वोट बहुत कीमती होता है हर नेता के लिए, हर उम्मीदवार के लिए और जनता के लिए भी। एक एक वोट से बाजी पलट जाती है। तो बिल्कुल जो लोग अब तक नहीं आए हैं और जो ये खबर देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि जल्द से जल्द आए और अपना मतदान कंप्लीट करें। मतदान करने के लिए हमारे कुछ वरिष्ठ जन भी आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से वो जो है वोटिंग करते आ रहे हैं और दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका इंदू सोमनकर। कितने सालों से वोटिंग दे रहे हो? अभी कितना साल हो गए थे मालूम नहीं। आपकी उम्र क्या है? 75। मतदान दिया आपने? हाँ, क्या लगता है इस बार कौन जीतना चाहिए? मालूम क्या आता कौन आता है इनको नहीं हो जाने को घर। वो वोटिंग दिखा दीजिए, आपने कैसे वोटिंग की है। देख लीजिए, अपना हक बजाने के लिए लोग आ रहे हैं। 85 की उम्र है, 81 की उम्र हो, उसके बावजूद भी अपने अधिकार से ये लोग चूक नहीं रहे हैं। तो हमारी जो यूथ है उन्होंने भी जागृत होना चाहिए कि इसे छुट्टी और हॉलीडे वेकेशन ना समझकर अपनी जिम्मेदारी का दिन समझें और मतदान करें। और भी कुछ महिलाएं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने मतदान किया कि नहीं। क्या नाम है आपका? सुनीता चौरसिया। वो वोट दे दिया आपने? नहीं, मेरा काम नहीं हुआ। वो बोले वोटिंग कार्ड दूसरा लेकर आओ बोले। अच्छा, दूसरा चाहिए आपको। कितने सालों से वोटिंग कर रहे हो वैसे? बहुत सारे से कर रहे हैं हम तो। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, जो जवान लड़के, जो युवा लोग हैं वो लोग घूमना नहीं चाहिए, उन्होंने वोटिंग करना चाहिए 18 साल के बाद से। वोटिंग करना चाहिए, मतलब जो छुट्टी समझ के घूमते रहते हैं तो वो जिम्मेदारी लोग समझ के। हाँ, जिम्मेदारी समझ के अपना वोट देना चाहिए। आपने दे दिया वोट? हाँ, कैसा लगता है, क्या लगता है इस बार कौन हो सकता है विधायक दक्षिण नागपुर का? अब देखो, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है हमें मतदान केंद्र पर। तो और भी महिलाओं से मैं जानना चाहूंगी कि वो मतदान अपना दिया है आपने। क्या नाम है आपका? हेमा मंगेश लांडे। कहाँ से हैं आप? हम विश्वकर्मा नगर आदिवासी कॉलोनी। तो वोटिंग कर लिया आपने? हाँ मैम। क्या कहना चाहेंगे, आज मतदान का दिन है, सबसे बड़ा दिन है सामान्य नागरिक। आना चाहिए, सुशिक्षित हो और बच्चों के लिए कुछ विकास कर सके, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस ला सके, हाँ, संविधान का मतलब समझ सके, ऐसा नेता चाहिए अभी। तो दक्षिण नागपुर में क्या लगता है इस बार आपको कि क्या होगा, परिवर्तन होगा? कांटे की टक्कर है मैडम दक्षिण नागपुर में। जो भी आएगा गिरेगा और थोड़े से मतों से जाएगा, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ पे। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? राधिका देशमुख। आपने मतदान कर दिया? जी, आज सबसे बड़ा अधिकार है ये जन सामान्य का। कैसा लग रहा है आज वोटिंग देके? वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा अधिकार है और हर किसी ने अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। 5 साल बाद आती है संधि। 5 साल के बाद इस दिन का इंतजार सभी को रहता है, इसलिए अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहिए। वोट जरूर करें। ना पहचाने लेकिन अपना अधिकार तो जानना ही चाहिए हर एक को, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात वही है। तो इस प्रकार से हमारी सजग जागृत महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से बता रही कि अपना कर्तव्य भूलना नहीं है और मतदान अवश्य करना है। मतदान के प्रति सबका उत्साह है। इस बार लोग चेंज करना चाहते हैं और परिवर्तन ये जरूरी है। किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी की सत्ता बैठना चाहिए और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। ऐसा हमको भी लगता है और जनता को भी लगता है, क्योंकि जनता त्रस्त है इनके वजह से। ये लोग 1500 देंगे ना, उधर महंगाई बोल के तेल का पीपा अपना 2400 रुपये में आता है। 1500 लोगों को पूरने वाले नहीं है। घरेलू महिला है, उनको घर का पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ता है। हाँ, और उसमें महंगाई में हर चीज में इनकी जीएसटी है ना। और महंगाई के देखो तो आज 60 रुपए किलो के हिसाब से
चना दाल रहती थी, आज वो 100 के ऊपर चली गई। तुअर की दाल, ये रोज का दिनचर्या लोगों को जरूरी है, इसलिए लोग चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। रोज की रोटी और हाँ, रोजी, बस ये बहुत बड़ा विषय लोगों को रोजी रोटी और मकान, यही विषय होना। लोगों को ये बकवासगिरी नहीं होना। विकास का माध्यम तुम रोड कर रहे तो उसके लिए तो लोग बोलते नहीं, मगर रोजगार तो जरूरी है ना। बच्चों को रोजगार होना ना। आज 75,000 के ऊपर इंजीनियर पढ़े हुए हैं यहाँ विदर्भ के अंदर। हाँ ना, इतना बड़ा यहाँ जैसा सेक्टर है, सेक्टर में एक भी कंपनी नहीं है उस लायक की। IT सेक्टर है अपने यहाँ, हाँ उस लायक की कंपनी नहीं है यहाँ। तो बच्चों को भी वो चाहिए ना, रोजगार का माध्यम जरूरी है। परिवर्तन हाँ, इसीलिए लोगों को परिवर्तन चाहिए। इसलिए इस उम्मीदवार को यहाँ परिवर्तन होने वाला है और 100% होगा। अभी हमारी टीम पहुंची है नागपुर शहर के दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र के न्यू कैलाशनगर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पर भी मतदान केंद्र बनाया गया है और भारी मात्रा में यहाँ पर भी जनता जनार्दन जो है आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग अपने इस सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। मतदान ना देने के हम कई बहाने ढूंढते हैं, हमारे युवा वर्ग जो पूरे सक्षम है मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने के लिए, लेकिन छुट्टी समझकर जो है फिजूल इस दिन को वेस्ट कर देते हैं। इस बीच एक ऐसी मिसाल मैं आपको दिखाऊंगी कि 75 वर्षीय मातारी जी लीलाबाई हमारे साथ मौजूद है दक्षिण नागपुर के इस मतदान केंद्र पर। मेरे साथ एक वृद्धा महिला बैठी है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग किया है। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लीलाबाई बेलखोडे। मतदान झालं तुमचं? वोट दिलं तुम्ही? हो, काय म्हणजे आता हे युवा पोरे येत नाही, काही वोट बीट देत नाही, असे फिरत राहते, काय बोलाल काकू त्यांना? समजावा थोडस. ऑटोन आले, येत नाही, मला चालता नाही येत. चालतं नाही तरी पण तुम्ही आले वोट द्यायसाठी. बाकी लोकांनी यायला पाहिजे का हो आपलं कर्तव्य गाजवायला? हो या- बोला मग त्यांना, सांगा काहीतरी, या बिल्कुल द्या वोट बीट. हो, वोट द्यायला यायला पाहिजे. हमारी लीलाबाई जी ने वोट दिया है, आप लोगों को भी देना है और अपने इतने बड़े अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। एक तरफ जहां प्रशासन सर पर कफन बांधे एकदम तैयारी में पुख्ता तैयारियां कर रहा है, सभी प्रकार की जो है व्यवस्था सही कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरे काम कर रहा है, इस बीच कुछ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसी वो समस्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? करुणा मनोहर निकोसे। कहाँ आता है आपका मतदान, कौन से क्षेत्र में? अम्बेडकर दक्षिण नागपुर और अम्बेडकर विद्यालय में। तो 2019 में जब इलेक्शन हुआ था उसमें ये देखो मेरे हाथ में पर्ची भी है। तो उसमें हमारे पूरे परिवार का मिस्टर मिसेस और मेरे 2 बच्चे दोनों सबका नाम था और उस बार हमने वोट भी किए हैं। वही कागज लेके मैं आज आई हूँ। तो इसमें आधार कार्ड बताया है, वोटिंग कार्ड बताया है और पिछले 2019 का इलेक्शन कार्ड भी, ये जो बताया है, जो स्लिप है ये भी बताया है। तो इसमें मेरे दोनों लड़कों का नाम है, मेरी बड़ी जिठानी उसका भी नाम है, लेकिन मेरा और मेरे पति का नाम नहीं है। तो हम लोग पूरे एरिया के आसपास के पूरे बूथ घूम चुके हैं, लेकिन कहीं नाम नहीं मिल रहा था। हमने सोचा कि भाई कैंसल लिस्ट में नाम देखो, तो कुछ हमको कुछ रिप्लाई मिल नहीं रहा। तो मैं बोली फिर 17 नंबर का फॉर्म बताओ कि हम इमरजेंसी वोट कर सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना, इसका कोई सुझाव हमको कोई दे भी नहीं रहा। इस प्रकार से जो है ये बहुत चिंताजनक बात है कि आम नागरिक वोट करने के लिए दरबदर भटक रहा है, लेकिन हमारी कार्यप्रणाली असक्षम यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो जो कि समस्या हल नहीं कर पा रही है आम जनता की। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान यहाँ पर बनता है इलेक्शन कमीशन के लिए और पूरे नागपुर महानगर पालिका प्रशासन के लिए। इस इलेक्शन में कई युवा ऐसा भी जिनका मतदान पहली बार आया है और इस मतदान को अपने पहले वोट को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड देखने को मिल रहे हैं। तो युवाओं से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति शेवारे। ये पहली बार आपका वोटिंग आया है? हाँ, कैसा लग रहा है, पहली बार वोट दिया है आपने? अच्छा लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो एक्साइटमेंट थी बहुत। हाँ, कैसा लगता है इस बार की क्या होना चाहिए, इस बार परिवर्तन होना चाहिए दक्षिण नागपुर में या सरकार अच्छी है? नहीं परिवर्तन तो होना चाहिए, हर बार होता ही है। ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन अच्छा है और जरूरी है। जरूरी। क्या बताना चाहेंगे सर, आपने मतदान दे दिया? हाँ, क्या लगता है इस बार कैसा होगा आपका विधायक? लगता है कि इस बार सरकार पलटेगी। तो आपको कैसा विधायक चाहिए? युवा होते हुए आप क्या सोचते हैं?
तड़पदार उम्मीदवार चाहिए हमको दक्षिण नागपुर के लिए, जो किसी भी वक्त 24 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल हो, काम जल्दी से जल्दी हो। अभी जो हमारे इधर कार्यरत है उनको कितना भी बोलो कुछ भी काम होते नहीं, गटर लाइन डैमेज है या अदर कोई इशू है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है उनकी, इसलिए अभी दक्षिण नागपुर के लिए नया उम्मीदवार चाहिए हमें। ऐसा ऐसा युवाओं का कहना है कि इस बार परिवर्तन तो जो है नियम है प्रकृति का, ये भी सही चीज है, और दूसरी बात में लोग ऐसा उम्मीदवार चाह रहे हैं, ऐसा विधायक चाह रहे हैं जो दिन रात उनकी सेवा में कार्यरत रहे, और उसके अलावा उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन पर ध्यान देके काम करे। तो इस प्रकार से देखते हैं, अब 23 नवंबर को नतीजे है, तो 23 नवंबर को क्या होता है तब पता चलेगा कि दक्षिण नागपुर का विधायक कौन होता है। दक्षिण नागपुर की जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और सारे के सारे मतदाता है। सर, जन सामान्य का सबसे बड़ा अधिकार आज आपने अदा किया है, आज आपने वोट दिया है, 5 साल के बाद ये संधि आती है, कैसा लग रहा है और क्या लगता है दक्षिण नागपुर में क्या होगा आगे? अभी जनता इस साल परिवर्तन चाहती है जी। हाँ, क्योंकि इन्होंने जो 5 साल दिए, इनको 10 साल दिए हैं, 10 साल में ये भाजपा ने किसी प्रकार का काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने झगड़े लगाने का काम किया। और जो बेकार है लोग, वो बच्चों को काम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और सिर्फ उन्होंने लॉलीपॉप दिया है कि यानी महिलाओं को 1,500 देने का सिर्फ नाटक किया है, और इधर महंगाई बढ़ाई है, तेल के भाव बढ़ गए हैं, रिचार्ज बढ़ गया है, सब बढ़ रहा है। हाँ, और इसीलिए परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार कैसा होगा दक्षिण नागपुर का? आज आपल्या दक्षिण नागपूरमध्ये परिवर्तन होणारच आहे, कारण 5 सालामध्ये या बीजेपीनं सगळं आरक्षण, नोकऱ्या, रोजगार आणि सगळे खोटे बोलतात, है की नाही? रोजगार नाही, सगळे धुतेवाद देतात। आता यांनी म्हणजे निवडणुकीच्या 2 महिन्या अगोदर महिलांना 1500 रुपये लाडके बहिणीचा पैसे दिले, ते काही पैसे वगैरे देणं फक्त काहीतरी तात्पुरतं आहे। मग 2.5 वर्षापूर्वी का बरं नाही केले यांनी? सगळं नोकऱ्या, सगळं आरक्षण बंद केलं सगळं, आणि सगळं टोटली आणि भारताला विकून टाकलं, आणि त्या अंबानी मोदीकडे सगळं त्यांनी आपल्या देशाचा कारभार दिला। त्यांना फक्त राजेशाही पाहिजे, हुकुमशाही पाहिजे, तुम्ही गुलाम ना आम्ही राजे, असं या मोदी सरकारचं चालू आहे त्या देशात। संविधान के विरोधक है ये। हाँ, ये जो सत्ताधारी है ये संविधान को विरोधक है, संविधान को सिर्फ वो मानते नहीं हो। हाँ, और लोगों को गुमराह करने का वो उनका काम चालू है, और जो सरकार है ये संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। बस उनका दिखावा है, सिर्फ संविधान दिखाते हैं लेकिन काम नहीं करते संविधान के अनुसार काम नहीं करते, सबका कहना है। और कोई कहना चाहेगा? बोले? क्या बताना चाहेंगे सर? क्या लगता है इस बार क्या है दक्षिण नागपुर का माहौल? दक्षिण आज आपने नागपुर वोट में दिया है? हाँ, मैंने तो वोट दिया, देकर आया हूँ, और इस बार परिवर्तन होगा। पिछले 60 साल से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने गुल खिलाए, बीजेपी ने 15 साल में महागुल खिलाए, उन्होंने चोरियां किए, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने डाके डाले। इसलिए अभी तीसरा पर्याय विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, और फुले शाह अम्बेडकरी विचारों की पार्टी है। इसलिए बाबा साहब के नीले निशान को लहराने वाले लोग इस बार जीतेंगे, ऐसा माहौल है, और परिवर्तन लोग चाहते हैं। इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, जैसा कि अभी वो जो देश में क्या चल रहा कि ये जो पैसे गवर्नमेंट के जो पैसे थे वो लोगों को बांटने का जो काम था उन्होंने सरकार के माध्यम से वो सरकारी पैसा अपने हित में बांटा उन्होंने, गवर्नमेंट ने, जबकि बाकी की योजनाएं उन्होंने बंद कर दी। तो वो जो योजनाएं बंद कर दी, तो वो योजनाएं बंद करके इन्होंने अपना खुद का पैसा बांटने का काम किया। तो ये लोगों के ध्यान में आए, तो इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से बहुत से लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग मानसिकता है कि इस बार परिवर्तन की मांग लेकिन काफी लोग चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में। या मतदारसंघामध्ये म्हणजे गिरीश भांडू अगदी 101% शुअर आहे, कारण की त्या व्यक्तीने आमदार नसताना सुद्धा आमदारासारखे कामं केलेले आहे। त्यामुळे त्यांनी निधी आणून स्वतःच्या खिशातून पैसे करून रोडचे कामं केलेले आहे। आज जर ती व्यक्ती आमदार नसताना लोकांच्या घराघरापर्यंत पोहोचत आहे, जनतेत पोहोचत आहे, लोकांच्या सुखदुःखामध्ये पोहोचत आहे, चाहे कुठल्याही क्षेत्रात काम असो, कुणाची ॲडमिशन असो, कुठलंही काम असो, ती व्यक्ती करून देत आहे। तर जर उद्या त्या व्यक्तीला जर आमदार केलं तर ते व्यक्ती काय नाही करू शकत, असं आमचंच नाही सगळ्या जनतेचं मत आहे।
आणि सगळ्याला परिवर्तन हवं आहे. त्यांच्यामध्ये एकदम कशी बंडखोरी आहे, हुकुमशाही आहे, धौसा देऊन राहिले आहे. यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत चलाओ, तुम इधर इधर खड़े रहो, उधर मत खड़े रहो. भाई लोगों को बोल रहे हैं अगर कांग्रेस को वोट करेंगे तो मंदिर में मत आओ. ऐसे मतलब बहुत तानाशाही चालू है. तो सब लोग कैसे ऐसे ये हो गई है. और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को ये रोड वगैरह नहीं चाहिए थे. और ये जो 150 रुपये लड़की बहन के ये कोई 1500 1500 नहीं मांगने गए थे. भाई लोग क्या मांगने गए थे, हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमको काम दो. तो ये जो किया है ना, ये जो ऐन टाइम पे किया, ये सब लाडली बहन को समझ में आ गया है. क्योंकि केंद्र में 10 साल से सत्ता है और 2.5 साल से अभी महाराष्ट्र में सत्ता है, तो तभी भी कर सकते थे. लेकिन अभी जो लोकसभा हुई है, वो लोकसभा में जो खासदार चुन के वो महाराष्ट्र में चुन के आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के आए. तो वो ऐसे तिल मिला गए हैं. उनको लग रहा अभी लेडीज़ लोगों को तो कैसे अट्रैक्ट करना, तो इसीलिए उन्होंने ये 1500 की लड़की बहन योजना शुरू की है. लेकिन लड़की बहना भी बहुत होशियार हो गई है. उन्होंने बोल दिया है हमको तुम 1500 रुपये दे रहे हो और हमारे आदमी के जेब से तुम 5000 रुपये ले रहे हो. क्योंकि जैसे ही 1500 रुपये चालू हो गए, उससे तुरंत बाद तेल का पीपा है वो 500 रुपये बढ़ गया है. और क्या बोलते किराना बढ़ गया है, सब बढ़ गए हैं. और मेरे घर में एक उदाहरण है, जैसे कि लड़की बहन शुरू हो गई, मेरे लड़के की 11 लाख की स्कॉलरशिप सैंक्शन होने के बावजूद अटक गई है. मेरा लड़का हर महीने 25,000 रुपये उसका इंटरेस्ट भर रहा है. और जो निराधार है उनके पैसे बंद हो गए. निराधार में यानी कि उनका एक पंख कट गया है. उनको ज़्यादा ज़रूरत थी ये जो पैसे की. ये जो लाडली बहनी से हम 1500 रुपये का विरोध नहीं करते, हम बोलते दो, लेकिन उससे जो ज़्यादा ज़रूरत है, रोज़गार ज़रूरत है लोगों को, यानी कि महिला लोगों की रोज़गार ज़रूरत है, लड़कों जो सुशिक्षित है उनको नौकरी की ज़रूरत है. उनके ये लोग पकोला वगैरह तड़ने को बोल रहे हैं, तो उनको रोजगार देना चाहिए. तो इस प्रकार से लोगों की मांग है कि बहुत सारी समस्याएं लोगों को जिससे जूझना पड़ रहा है. एक 1500 के चक्कर में कई लोगों के जो है बहुत सी बड़ी बड़ी जो है संधियां टूट रही है. तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी इन खामियों पे काम करने की जरूरत थी, जो कि उन्होंने नहीं किया है. तो चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा जो है प्रभाव देखने को मिले.